नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस जो खड़ा होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही होता है। यदि आपके पास किसी समस्या का समाधान है तो आप वहाँ बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, आप वहाँ नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वो ये देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल किस तरह की है, आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। तो आम आदमी के लिए जो चीज़ प्रॉब्लम होती है, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए या एक कंपनी के लिए वही प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब हम किसी समस्या को समस्या के तौर पे लेंगे तो वो उसका नेगेटिव पक्ष हमें ज़्यादा दिखाती है और हम उस परिस्थिति से घबरा जाते हैं कई बार, और ये भी सोचते हैं कि हम इसका हल निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। पर जब आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं उसी प्रॉब्लम को, कि यहाँ हमें एक काम करने का मौका है, हमें लोगों की समस्या सुलझाकर अपना व्यवसाय खड़ा करने का मौका है, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी या सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं या आप अपनी सीवी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में लिखते हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि प्रॉब्लम को आपको नेगेटिव तरीके से नहीं करना है अप्रोच। प्रॉब्लम को हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही अप्रोच करना है, तो ही आप उसका हल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जितना आप उस प्रॉब्लम से डिटैच होंगे, थोड़ा सा स्पेस अपने और प्रॉब्लम के बीच में बनाएंगे, तो आप उस प्रॉब्लम को एक बाहर से देख सकते हैं। पर जब आप उस प्रॉब्लम को अपनी समस्या मान लेते हैं और उसको अपने साथ तादाद में बिठा लेते हैं, तब आप उस प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं। तो जब अंदर आप आ जाते हैं तो आप इमोशनल रूप से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत जल्दी आप उसके निष्कर्ष या उसके जो उपाय हैं वो खोजने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो जो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो समस्या और स्वयं में एक दूरी बना के चलते हैं। तीसरी चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये है कि प्रॉब्लम को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। किसी भी समस्या को जब हम समग्र रूप से देखते हैं तो वो बहुत बड़ा टारगेट हमें नज़र आता है, पर जब उसी प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो लक्ष्य हमारा बहुत छोटा होता है। जैसे जैन धर्म में कहा गया है उसको अणुव्रत। तो अगर हम कोई महाव्रत लेना चाहते हैं और उतनी क्षमता अभी हमारी नहीं है, तो हम अणुव्रत लेके उसको पूरा कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप में उसको कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ जो है कि हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, उनके काम करने के तरीके होते हैं, कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं जिन पर वो कभी समझौता नहीं करते हैं। उन सिद्धांतों को आपको समझना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो हमें किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। अगर हम उन पैरामीटर्स का ध्यान रखे बिना उस संस्थान के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का हल निकालते हैं तो संभवतः मैनेजमेंट को वो हल स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि वो उनके पॉलिसी के या सिद्धांतों के विपरीत होगा। अगला पॉइंट जो हमें देखना होता है वो है रिसोर्सेज, कि हमारे पास कितने संसाधन हैं। देखिए, यदि आपके पास
अपार संसाधन है तब आप पैसे के टर्म में उसको सोचते हैं, मैन पावर डिप्लॉय करने के टर्म में उसको सोचते हैं। पर जब आपके पास संसाधन कम होते हैं तो आप ऐसे सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम किन की मदद ले सकते हैं। तो जब आप दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं और कम संसाधनों में किसी समस्या का समाधान निकालते हैं तो वो सबसे अच्छे वर्कर्स, मैनेजर्स माने जाते हैं और संस्थान में उनकी पूछ परख ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट उनको ज़्यादा महत्व देता है। तो हमें उन संसाधनों को सीमित संसाधनों के तौर पर देख के उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो जो ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप कोई भी समस्या का समाधान निकालते हैं तो आपको अपने राज्य, देश के कानूनों को भी ध्यान में रखना है। कोई भी समाधान अगर आप ऐसा बताते हैं जो इलीगल है, जो कानूनों के अगेंस्ट है, तो वो भी आपके संस्थान को मंजूर नहीं होगा। तो हमें जब भी कोई समाधान खोजना है तो हमें उसका एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। अगली चीज़ ये है कि ये जो समस्या आपके सामने आई है ये संभवतः ऐसा है कि पहली बार नहीं आई होगी, दूसरे संस्थानों में भी इस तरह की समस्याएं होंगी और उनने इसका हल कैसे निकाला। तो अगर आप अच्छी किताबें पढ़ने के आदी हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और अपना एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है कि दूसरे लोगों ने इस तरह की समस्या का समाधान कैसे निकाला, तो आप उनके अनुभव का भी लाभ ले सकते हैं। अगली चीज़ है कि यदि आप पूर्णतः सब चीज़ें नहीं जानते हैं, सक्षम नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कोई डरने की या झिझकने की बात नहीं है। आप अपने सर्कल में या आपके संसाधनों के अनुरूप जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी राय भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये केवल कई बार ऑफिस तक सीमित नहीं होती है, कंपनी तक सीमित नहीं होती है, व्यवसाय तक सीमित नहीं होती है। हमारे सामाजिक दायरे में, सोशल सर्किल में, हमारे परिवार में, हमारे रिलेशंस में, बहुत सारी जगह हम रोज़ ही किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। आप सो के जब उठते हैं और जब तक सोने जाते हैं दिन भर आप कोई ना कोई समस्या का हल निकालते हैं, आप लगातार निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता आप में होना चाहिए। कब किस तरह का निर्णय लेना है ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। कई बार बहुत जल्दी में लिए गए निर्णय अच्छे नहीं होते हैं, कई बार बहुत देर से लिए गए निर्णय भी अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर सफल लोग कौन होते हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो उनने सही समय पर सही निर्णय लिया है। तो आप भी अपने संस्थान में या अपनी क्षमता में इस चीज़ को जज करने की शक्ति पैदा करें कि आप समय का ध्यान रख सकें, सही समय पर सही निर्णय आप सुझा सकें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अच्छा तरीका होता है। अगला है जितना ज़्यादा आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए आज डिजिटाइजेशन का ज़माना है, कंप्यूटर्स का ज़माना है और बिग डेटा माइनिंग और डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बड़ी विधा बन के आई है। पहले हमें ये सुविधाएं नहीं थी, पर आज हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स एबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जहां आपके पास जो सूचनाएं हैं या जो सूचनाएं आप प्राथमिक और सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठी कर सकते हैं, उन सूचनाओं को आप एनालाइज करिए और प्रोज और कॉन्स को
देखने की कोशिश करिए कि यदि आप निर्णय लेते हैं तो उसके क्या परिणाम आने वाले हैं। तो यहाँ एक एक्सरसाइज आप उपयोग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्री मार्टम एक्सरसाइज। मार्टम एक्सरसाइज क्या है? जैसे कोई जब मर जाता है तो पोस्टमार्टम होता है और ये देखा जाता है कि उसके मरने का कारण क्या रहा। पर यदि हम मरने के पहले ये देखें कि किन किन कारणों से मृत्यु आ सकती है, तो उसको हम कहते हैं प्री मार्टम। तो प्री मार्टम एक्सरसाइज में आप रिस्क मिटिगेशन के लिए पहले से तैयार होते हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो निर्णय आप लेने वाले हैं, जो समस्या का समाधान आप सुझाने वाले हैं, इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसमें कठिनाइयाँ क्या हैं। हमेशा लेटरल थिंकिंग पे काम करिए, बहुत इमोशनल होकर निर्णय मत लीजिए, तो भी आप एक बैलेंस निर्णय ले पाते हैं। हमेशा प्रोएक्टिव होइए, आगे आके काम को, समस्या को, चैलेंज को फेस करिए। उसको बहुत दिन तक अगर आप टालेंगे तो भी छोटी सी भी समस्या आगे चल के एक बड़ी समस्या में बदल जाती है। कई बार जो निर्णय आप लेते हैं उसमें लंबे समय तक काम करने की ज़रूरत होती है, तो आप परसिस्टेंस रहिए, लगातार उस पर काम करिए। बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो जो आपका समाधान है वो प्रतिफल नहीं देगा और कंपनी को भी उसका नुकसान होगा, क्योंकि उनका टाइम और रिसोर्सेज और पैसा उसमें खर्च हुआ होता है। तो ये एक मूल बेसिक एबिलिटी है जो कोई भी रिक्रूटर अपने एम्प्लॉय में देखता है। तो प्रॉब्लम को अप्रोच करना और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना, ये जिन लोगों को आता है वो बहुत सफल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और हमेशा उनको मैनेजमेंट में पूछ परख रहती है और उनकी जो प्रमोशन है और कैरियर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरह की और सॉफ्ट स्किल पे ई-फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु पे बात की जाती है। तो जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं और इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो सभी साथी ई-फसल कर्मा सेतु इंस्टीट्यूट से संपर्क करके उनके संसाधनों का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।